अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया था। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, कक्षा 10 का अगला चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर टोटल 16 क्वेश्चन है और ये चैप्टर 5 नंबर का आएगा। आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। और यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। इसके लिए आपको दो डायग्राम समझने होंगे, दो एप्लीकेशन समझने होंगे। पहला तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हिंदी में कहें तो पहला तो होता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल अबोव द हॉरिजेंटल लाइन। दो लाइनें होती है, ये तो होती है अपनी हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज स्तर। दो लाइनें होती है, एक तो हॉरिजेंटल लाइन, एक होती है क्षैतिज वर्टिकल लाइन। इसको तो कहेंगे क्षैतिज रेखा। और ये अपनी कौन सी? वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। दो लाइन, अगर खड़ी लाइन है उसको वर्टिकल लाइन कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। अगर कॉपी की लाइन के अकॉर्डिंग है तो इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा, वर्टिकली लाइन, हॉरिजेंटली लाइन। खड़ी लाइन वर्टिकली, आड़ी लाइन हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है, इस लाइन के अगर ऊपर की तरफ कोई एंगल बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सी? हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ। क्या लिखा हुआ है? द एंगल अबव द हॉरिजेंटल लाइन। अगर हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ एंगल बना हुआ है तो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। फ्रॉम बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन। उन्नयन कोण का बनता है लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। लाइन ऑफ साइट कौन सी होती है? देखिए पहले डायग्राम समझिए। ये कोई लड़का है या कोई भी स्टूडेंट है, ये इसके हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी, क्षैतिज स्तर हो जाएगा। और ये कोई पतंग है, आसमान में उड़ रहा है। क्या है? काइट है, पतंग है, आसमान के अंदर उड़ रहा है। अब ये इसकी तरफ देख रहा है, तो इसकी तरफ देख रहा है तो ये तो क्या हो जाएगी? इसकी दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। और जो ये लाइन हो जाएगी कौन सी? हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज स्तर। जो आंख के सामने की बराबर लेवल पर जो लाइन बनती है वो क्या कहलाएगा? क्षैतिज स्तर, हॉरिजेंटल लाइन। पतंग की तरफ देखने पर ये लाइन बनती और ये क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। इन दोनों लाइनों के मध्य जो कोण बनेगा, इन दोनों लाइनों के मध्य जो कोण बनेगा क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। द एंगल अबव द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ, फ्रॉम बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के मध्य जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो हिंदी में भी उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर के कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। ये अपना क्षैतिज स्तर होगा, इसके ऊपर जो कोण बनेगा कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण। दूसरा क्षैतिज रेखा, ये अपनी क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहेंगे। क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा, ये अपनी दृष्टि रेखा हो जाएगी, कि मध्य बना कोण कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकली लाइन। और जो आड़ी रेखा होती है उनको कहेंगे क्षैतिज लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। और हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ बना कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए अगला एंगल कौन सा होता है? अवनमन कोण। पहला कौन था? कौन सा कोण था? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। जो अपनी हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये कौन सी लाइन थी? हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज स्तर। क्या कह रहे हैं? बिलो, क्षैतिज स्तर के नीचे की तरफ
जो अपने क्षैतिज स्तर है इसके नीचे की तरफ जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्षैतिज स्तर के ऊपर की तरफ कोण बन रहा था उसको कह रहे थे उन्नयन कोण। क्षैतिज स्तर के नीचे की तरफ जो कोण बनेगा उसे कहेंगे अवनमन कोण। द एंगल बिलो द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन के नीचे की तरफ एंगल बनेगा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। फ्रॉम बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट, कौन कौन सी लाइनों के मध्य बनेगा? वापस वही हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट। ये तो अपनी हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी। डायग्राम में देखिए, ये कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, कोई भवन है, इसके ऊपर ये कोई स्टूडेंट खड़ा है, कोई स्टूडेंट है, ये इसका क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा, क्षैतिज स्तर हो जाएगा। ये इसका क्षैतिज स्तर हो जाएगा। और ये अपना क्या है? ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पर मान लो यहाँ कोई फुटबॉल है, क्या रखा है? फुटबॉल रखा। ये स्टूडेंट इस फुटबॉल की तरफ क्या कर रहा है? देख रहा है, इस फुटबॉल की तरफ देख रहा है। ये तो अपनी क्या हो जाएगी? हॉरिजेंटल लाइन। ये क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा। अगर स्टूडेंट कोई बिल्डिंग पर, टावर पर खड़ा है और वो खड़ा हुआ देख रहा है तो ये तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज स्तर, हॉरिजेंटल लाइन। और वो ग्राउंड पर रखे फुटबॉल की तरफ देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अपनी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तो यही डायग्राम मैंने बनाया है। ये कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर या टावर है, इसके ऊपर कोई स्टूडेंट है, वो ये तो इसकी क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल लाइन। और ये ग्राउंड अपना, ग्राउंड में ये फुटबॉल रखा है, ये फुटबॉल की तरफ देख रहा है। फुटबॉल मान लो, कोई कार मान लो, गाड़ी मान लो, कुछ भी समझ लो, फुटबॉल है, फुटबॉल की तरफ देख रहा है। तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, दोनों के मध्य ये कोण बनेगा। ये कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उन्नयन कोण कब बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नोट कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट कर लेना। ये अपनी कौन सी, दोबारा एक डायग्राम बनाकर फिर बता रहा हूँ। ये अपनी क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर के ऊपर की तरफ अगर एंगल बन रहा है तो क्या, कौन सा कोण रहेगा? उन्नयन कोण। और क्षैतिज स्तर के नीचे की तरफ अगर कोण बन रहा है तो ऐसा कहलाएगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्षैतिज स्तर के ऊपर की तरफ, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ उन्नयन कोण, हॉरिजेंटल लाइन के नीचे की तरफ अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपने कक्षा 9th के अंदर पढ़ा है, 2 लाइन है। देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। ये हॉरिजेंटल लाइन है, कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल, क्षैतिज स्तर। और ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज स्तर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 हॉरिजेंटल लाइन है, तो 2 हॉरिजेंटल लाइन हमेशा क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। इसको क्या नाम दे दूं मैं? ए बी। एक लाइन ए बी है, एक लाइन क्या है? सी डी। तो क्या रहेंगी? ए बी पैरेलल सी डी। ये दोनों लाइन आपस में क्या रहेंगी? समांतर रहेंगी। 2 लाइनें क्षैतिज रेखाएं हैं तो आपस में क्या रहेंगी? समांतर। अब एक लाइन और ले रहा हूं मैं, पी क्यों, ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्यों। ये कौन सी लाइन है? त्रियक रेखा। कौन सी लाइन है? त्रियक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन इंग्लिश में क्या कहेंगे?
ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों हॉरिजेंटल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपने 9th में पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, दो समांतर रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। क्यों होगा, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण जितना कोण ये रहेगा उतना ही कोण यह रहेगा। फिर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल के कारण। कौन से एंगल हो जाएंगे ये, अल्टरनेट के कारण। और अल्टरनेट में भी कौन से होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहाँ जेड बन जाता है, क्या बन जाता है, जहाँ जेड, वहाँ कौन सा एंगल हो जाता है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो अगर ये कोण 40 डिग्री रहेगा ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 40। तो देखिए अपने डायग्राम में ये कौन सी रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं इसको लाइन ऑफ साइट को मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, क्यों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होते हैं, समांतर होती है, क्षैतिज रेखाएं समांतर होती है, ये इसकी तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आया तो जब एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन दोनों ही डायग्राम का यूज करना है बस आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एक खंभा है, खंभा है, इसके टॉप से एक रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी कहीं ग्राउंड पे बंधी हुई है, ये रस्सी होगी। इस रस्सी की लंबाई कितनी दी गई है 20 मीटर। कितनी दी गई 20 मीटर। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। देखो ये खंभा है, ये अपना ग्राउंड है, ये अपनी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। आप मान लो यहाँ हूँ, ऊपर की तरफ खंभे की तरफ देखोगे, ये कौन सी हो जाएगी, क्षैतिज स्तर, ये क्षैतिज स्तर हो, ये क्षैतिज स्तर हो जाएगा, दृष्टि रेखा हो जाएगी। ये कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो यही डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूँ और ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री। आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, कक्षा 10 के चैप्टर नंबर, पिछला चैप्टर था उसमें पढ़ा था ट्राइंगल। अपना ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, इस खंबे की हाइट पूछ रहा है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य रिलेशन दिया हुआ रहता था। कौन से चैप्टर नंबर 8 के अंदर जब आपको रिलेशन दिया हुआ था तो एक साइड से दूसरी साइड कैसे निकालते थे। आपके पास शॉर्ट ट्रिक थी लाल बटा कक्का। इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। 2 शॉर्ट ट्रिक है, याद कर सकता है। हिंदी मीडियम वाला याद कर सकता है लाल बटा कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। पी क्या, एल क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा लंब अपॉन के कर्ण। ये तो था साइन थीटा, ये क्या था कोस थीटा, ये क्या था टेन थीटा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा साइन थीटा,
ये क्या हो जाएगा कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। आपको हो सकता है 6 फॉर्मूले का यूज कर किया हो इस चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ आपको 3 फॉर्मूला साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का ही यूज करके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सोल्व करने। आपको इन तीनों फॉर्मूले के अलावा कोई भी और फॉर्मूला नहीं लगाना। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण। ये तो कर्ण हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस। निकालना क्या है एच। 90 डिग्री के जस्ट पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब। तो कौन कौन सी साइड में आपको रिलेशन निकालना है कर्ण और लंब। कर्ण और लंब कौन कौन सी एल ए एल बटा के आपको चाहिए कर्ण और लंब। किसका फॉर्मूला साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो किसका फॉर्मूला लग जाएगा साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है 30, ए सी का मान कितना हो गया 20 मीटर, थीटा का 30, ए बी का निकालना है, रख दो मान इस फॉर्मूले के अंदर। साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या अपने पास ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 का मान 1/2। अगर आपको साइन 30 का मान याद नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है और प्लेलिस्ट में जाकर आप टेबल कैसे बनाते हो टेबल बनाना सीख सकते हो, वीडियो डाला हुआ है। ए बी का मान कितना है एच है, दिया हुआ नहीं है, निकालना है, एच मान लिया। ए सी का मान कितना है 20 मीटर, 20 वज्र गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। एच को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 1। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इधर किस में चला जाएगा भाग में। h बराबर 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 और 2 किस में आ जाएगा भाग में। 2 × 2 10 दूनी 20। h बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10। हाइट ऑफ पोल कितने आ जाएगा, हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई 10 मीटर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सा एंगल है ये आपको पता होगा, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, उन्नयन कोण दिया गया है और उन्नयन कोण का डायग्राम यही बनेगा। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक डायग्राम समझा रहा हूँ, पहले थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। मान लो ये अपना ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर ये एक पेड़ है। क्या है ये एक टोटल हाइट है इस पेड़ की, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ है। अब आंधी आने के कारण ये पेड़ टूट गया और पेड़ टूट कर क्या कह रहा है नीचे की तरफ लटक गया। देखो अगर आपका पेड़ मान लो बीच में से टूट गया, पेड़ कहाँ से टूट गया बीच में से, तो बीच में से टूट गया तो ये वापस नीचे आएगा
और एक दूसरे को टच कर देगा, ट्राइंगल बनेगा क्या? ट्राइंगल नहीं बनेगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर ऊपर वाले पेड़ जहाँ से टूटा है उसके ऊपर की हाइट और नीचे की हाइट बराबर रहेगी, तब तक तो ये पेड़ क्या रहेंगे, एक दूसरे को आपस में टच कर देंगे, ज़मीन को दूर जाकर छुएगा नहीं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो नीचे वाले पेड़ की हाइट ये है इतनी, और ऊपर वाले पेड़ की हाइट ज़्यादा है। नीचे वाले पेड़ की हाइट क्या है, कम है, जहाँ से टूटा है वो हाइट कम है, ऊपर जो टूटा है उसकी हाइट ज़्यादा है। तो नीचे कम हाइट होगी तो ये पेड़ टूट के नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये ज़मीन को कहाँ टच करेगा, दूर, ना कि पास में आएगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा था, अगर पेड़ के ऊपर मान लो ये अपना ग्राउंड है और ये क्या है, पेड़ है, ये पेड़ है इस ग्राउंड पर। नीचे वाली हाइट क्या है, कम है, ऊपर वाली ज़्यादा है। अगर नीचे वाली और ऊपर वाली हाइट बराबर रहेगी तो पेड़ को वापस आके पेड़ के टच हो जाएगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा, ज़मीन को दूर जाकर नहीं छुएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पेड़ कहाँ छू रहा है, ज़मीन को दूर जाकर, तो ऊपर वाली हाइट ज़्यादा है, नीचे वाली हाइट कम है। मान लो ये पेड़ यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूटने के बाद यहाँ तक आ गए, ये ज़मीन को यहाँ करके छू रहा है, तो ये टोटल हाइट हो जाएगी पेड़ की। इसको क्या मान लें, h। ये तो होगी अपनी पेड़ की हाइट। यहाँ से यहाँ तक क्या मान लूँ मैं, x मान लिया। जहाँ से पेड़ टूटा है उसकी ऊंचाई कितनी है, x, और जहाँ से पेड़ टूटा था उससे ऊपर जितना टूटा है ये हाइट क्या मान ली मैंने, y। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x + y। तो जितनी हाइट ये थी उतना ही ये होगी, क्यों, ये ही पेड़ टूट के ऐसे आया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y। अब आपको दिया क्या गया है वो देखिए, जहाँ पेड़ का शिखर यहाँ ज़मीन को छूता है वो कितने हैं, 8 मीटर है। ये कितना है, 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। A B C D नाम दे दिया मैंने। AD क्या है, AD बराबर 8 मीटर। थीटा कितना दिया गया है, कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। कौन सा का एंगल बन जाएगा, ये देखो अपना ग्राउंड हो गया। कौन सा एंगल दिया गया इसमें, ये ग्राउंड को छू रहा है, ये टॉप है, आप यहाँ से देख रहे हो ये पेड़ की तरफ, ये हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। आपसे पूछा क्या है, पेड़ की हाइट, तो आपको x निकालना है और क्या निकालना है, y। पहले x निकाल लेते हैं, पहले y भी निकाल सकते हो, पहले x भी निकाल सकते हो। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, लाल बटा कक्का। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने ये तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कर्ण। एंगल के सामने क्या हो जाएगा, लंब, P। यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, बेस। आपको कौन कौन सी साइड चाहिए, पहले मैं ये निकाल रहा हूँ, x का मान के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, लंब और आधार। लंब और आधार किस में है, लंब और आधार किस में, सॉरी यहाँ ए आएगा, tan थीटा में। किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है, 30। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है अपने पास, AB, आधार क्या है, AD। पेड़ की ऊंचाई h क्या हो जाएगी, x + y, x+। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक x, और यहाँ से जहाँ से टूटा उससे ऊपर की हाइट y। दोनों का टोटल हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई। आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है और y का। चलो रख देते हैं इसमें मान।
tan30 का मान क्या होता है 1/√3। AB का मान क्या है, मान रखा है x, AD क्या है 8। वज्र गुणा कर दे तो x को √3 से गुणा करेंगे तो √3 × x = 8। √3 को उधर भेज दे, x बराबर 8/√3। जब नीचे रूट में संख्या आ जाती है तो उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, नीचे रूट की संख्या हटा देते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8/√3। कैसे करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, √3 से भाग दे देंगे। x बराबर क्या आ जाएगा, 8 को √3 से गुणा करेंगे तो 8√3, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 8√3 बटा √9 का मान कितना होता है 3। देखो x का मान क्या आ गया, x बराबर 8√3 बटा 3। इसको इरेज कर दो मैं, x का मान आ गया, नोट कर लिया। अब आपको x निकाल लिया, y निकालना है। y निकालने के लिए क्या करें, अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो कर्ण और लंब ले ले, या फिर क्या ले लें, आधार और कर्ण। किसका फॉर्मूला लगा दो, cos थीटा का आधार बटा कर्ण। cos थीटा = आधार बटा कर्ण। थीटा का मान क्या है, cos 30 डिग्री, आधार क्या अपने पास AD, कर्ण क्या है, कर्ण है अपने पास BD। cos 30 का मान √3 बटा 2, AD का मान 8 और BD का मान क्या है, y मान रखा है, रख दो। क्या कर दें, वज्र गुणा कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 × y, √3 को y से गुणा करेंगे, √3y, 2 को किससे गुणा करेंगे 8 से, 2 × 8। y का मान निकालेंगे तो √3 को उधर भेज देंगे, √3y बराबर 16। y बराबर क्या आ जाएगा 16 बटा √3, 16/√3। फिर नीचे रूट में संख्या आ गई, रूट में नीचे संख्या रखते नहीं, अगर नीचे रूट में संख्या आ जाती है तो उसका क्या कर देते, परिमेयकरण। क्या कर देंगे, y बराबर 16 बटा √3। परिमेयकरण कैसे करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, √3 से ही भाग दे देंगे। ऊपर तो क्या आ जाएगा 16√3, y बराबर 16√3, नीचे क्या आ जाएगा √3 गुणा √3 √9, y बराबर 16√3 बटा 3। x का मान क्या आया था 8√3 बटा 3 मीटर, y का क्या आ गया 16√3 बटा √3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, x + y, रख दो मान। h बराबर x कितना है 8√3 बटा 3, y कितना है प्लस में 16√3 बटा 3। दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 8√3 प्लस 16√3, 8 और 16 कितना आ जाएगा, देखो इसको x से समझ लो, 8x + 16x, √3 को क्या मान लो x, तो कितना हो जाएगा ये 8 और 16 24x, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 और 16 24, x की जगह क्या है √3, तो क्या लगा देंगे √3 बटा 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 3। तो पेड़ की h क्या आ गई 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 8√3 मीटर। ये सभी अभी किसका यूज चल रहे हैं, उन्नयन कोण का। मुझे उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लें। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार है, एक स्कूल के अंदर 2 फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है। एक फिसलन पट्टी तो ये है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। और ये भूमि के साथ कितना डिग्री, ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रही? 30 डिग्री। ये कौन सी लाइन हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा हो जाएगी। ये मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ये एंगल कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एक दूसरी फिसलन पट्टी हो रही, ये तो 5 वर्ष से कम। ये की आयु के लिए 5 वर्ष से अधिक 2 अलग अलग फिसलन पट्टी दी गई है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 3 मीटर। इसका कोण कितना है? इसका कोण है 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? आपसे क्या पूछा है? देखो ये 90 डिग्री, इसको नाम दे देता हूँ मैं पी क्यू आर। इसमें भी क्या पूछा है? इसको एक्स मान लेता हूँ। हाइपोटेनियस पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है? इसको भी एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। क्या मान लिया? वाई। आपको क्या निकालना है? इस फिसलन पट्टी की हाइट क्या होगी और इस फिसलन पट्टी की हाइट क्या होगी? ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस कर्ण। ये थीटा, थीटा के सामने अपोजिट क्या हो जाएगा? लंब। ये आधार। ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? थीटा के सामने लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। पहला इनको मिटा देता हूँ। मैं पहला कौन सा ले रहे हैं? पहले त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ABC की। AB क्या दिया गया है? AB बराबर 1.5 मीटर। और AC क्या दिया गया है? AC बराबर निकालना है आपको। थीटा कितना है? 30 डिग्री। चलो किसका यूज करेंगे? लाल बटा का ये अपना लंब हो गया, ये कर्ण होगा। लंब और कर्ण किसके फॉर्मूले में आते हैं? साइन थीटा का में। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 30 डिग्री, थीटा का मान 30, लंब क्या है? बस AB, कर्ण क्या है? AC। साइन 30 का मान 1/2 इक्वल टू AB का मान 1.5/x। वज्र गुणा कर दे, 1 को x से गुणा करेंगे तो 1 गुणा x, 2 को 1.5 से गुणा करेंगे 2 इंटू 1.5। ये तो क्या आ जाएगा? 1 को x से गुणा करेंगे x, 2 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1.5 कितना आ जाएगा? 3.0। x का मान क्या आएगा? 3 मीटर। छोटी वाली फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या हो जाएगी? x का मान 3 मीटर आ गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x बराबर 3 मीटर। अब देखो कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल PQR। अब इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। PQ क्या दिया गया? 3 मीटर। PR क्या दिया गया है?
वाई निकालना है आपको। थीटा कितना दिया गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। चलो निकालो किसका फॉर्मूला, वापस साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है अपने पास, पी क्यों, कर्ण क्या है पी आर। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। पी क्यों का मान क्या है 3 मीटर 3। पी आर का मान क्या है वाई। वज्र गुणा करते हैं, √3 गुणा वाई बराबर 2 गुणा 3। क्या आ जाएगा, √3 वाई बराबर 2 गुणा 3 6। वाई को उधर भेज देंगे, वाई बराबर 6 बटा √3 और नीचे फिर रूट में संख्या आ गई तो इसका परमीकरण करेंगे। वाई बराबर 6 बटा √3 गुणा √3 बटा √3। वाई बराबर 6√3। नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे √9। क्या आ जाएगा 6√3 बटा √9 किसका मान होता है 3 का। 3 एकम 3 3 दूनी 6। वाई का मान कितना आ गया 2√3 मीटर। आंसर लिख देंगे। अतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। और क्या लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, ये तो x माना था, y बराबर कितना आ गया 2√3 मीटर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कम। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका।